तो गाइस, आज के सफ़र का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ जनाब कर दिया है। और हमारा जो स्टे था वो बाईपास और मेन जो बाजार की तरफ जाता हुआ रास्ता है कोहाट रोड, उसके बिल्कुल सेंटर में था। और जनाब हमारे पास ऑप्शन भी दो थे कि बाईपास लें या कोहाट रोड से निकलें। तो जनाब ऐसा है कि बाईपास का को हमने स्किप कर दिया। उसकी एक वजह और भी है, वो ये है कि अगर बाईपास रोड से जाते दर्रा आदम खेल के लिए, क्योंकि अब हमारा सफर दर्रा आदम खेल की तरफ है, तो रास्ते में कोहाट टनल आता जो कि 1.9 किलोमीटर पर है। और हमें इस चीज का शक था कि ऐसा ना हो कि बाईपास तक पूरा सफर करने के बाद टनल में हमें जाने की इजाजत ना मिले। तो वो रास्ता हमने स्किप कर दिया है। दर्रा आदम खेल जाने वाला जो पुराना रास्ता है, उस रास्ते को हम इस्तेमाल करेंगे। फिल वक्त सुबह सुबह का टाइम है और इस वक्त कचेरी चौक की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पर कयाम करने के बाद जनाब बहुत ज्यादा कोहाट में मजा आया। बड़ी यादें लेकर इस शहर से रुखसत हुए। और खास तौर पे जो हमारी मेहमान नवाजी इस शहर में हुई, आपने देखा कोहाट बाइकर्स क्लब की जानिब से बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब अब्दुल गफूर साहब और यासिर शाह और उनकी पूरी टीम, सिद्दीक भाई। तो ये पूरे जो कोहाट एडवेंचर क्लब, कोहाट बाइकर्स क्लब जो है, उनकी टीम ने जिस तरह से हमारा ख्याल रखा, बिलखुसूस अब्दुल गफूर भाई ने, वाकई काबिल तारीफ है। और जनाब हम तो फैन हो गए किसी भी चीज की। यहाँ पे रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत ही मजा आया। तो जनाब ये रास्ता जो जा रहे हैं, पहले हम जाएंगे कचहरी चौक। कोहाट शहर का ये बेहद खूबसूरत नज़ारा, मामूलात जिंदगी रवा दवा है, सुबह सवेरे का वक्त है। और जनाब इस शाहराह से होकर हम गुजर रहे हैं जो कि कोहाट रोड कहलाता है। आगे बाजार भी है कोहाट का। अब्दुल गफूर भाई इतनी प्यारी शख्सियत, इतनी प्यारी शख्सियत, यकीन करें बहुत ही मजा आया उनके साथ वक्त गुजार के। और जनाब वाकई मेहमान नवाजी अगर देखनी है तो पश्तूनों में मेहमान नवाजी है। और अब्दुल गफूर भाई के लिए मैं हमेशा दुआ गो रहूंगा। अल्लाह ताला उनको हमेशा आबाद रखे, उनकी फैमिली को आबाद रखे। और अपने पूरे इस सफर में हम यही दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिन रास्तों से होकर हम गुजरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन रास्तों में मिलने वाले लोग भरपूर मेहमान नवाजी करते हैं। जनाब यहाँ पे हैं कुछ खवातीन, तो वीडियो को थोड़ा अलग अंदाज में बनाते हैं।
तो गाइस सफर जारी है। कोहाट से शहर में इस वक्त मौजूद है और ये एरिया जो जनाब कहलाता है वो कहलाता है इंडस्ट्रियल एरिया। और यहाँ से हम कचेरी चौक की तरफ जा रहे हैं और हमारी मुलाकात हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली बिजी होने की वजह से डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम नासिर खान बंगश है। नासिर खान बंगश। जी, कोहाट से ताल्लुक़ रखता हूँ और कोहाट बाइकर्स की तरफ से हूँ मैं। तो ये दिली ख्वाहिश थी मेरी कि इनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन कुछ मसरूफियात की बिना पर मैं इनसे नहीं मिल सका। तो 2 मिनट पहले मेरे दिल में आया और अल्लाह से दुआ की कि वो या अल्लाह मुझे आप से मिला दें। तो 2 मिनट थे कि मैं इनके साथ गुजरा और फिर वापस आ गया। मैंने देख लिया उनको तो दिल खुश हो गया और जो तमन्ना थी दिल में इनसे मिलने की तो अल्लाह ने पूरी कर दी। 2 मिनट में पूरी कर दी अब अल्लाह ने। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ। आप जो है ना जब भी आना चाहेंगे कोहाट की तरफ से आपको जो है ना वेलकम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोहाट बाइकर्स क्लब की यही खासियत है। कोहाट बाइकर्स क्लब के सारे मेंबरों के बारे में मैंने आपसे कहा, जितने भी मेंबर्स हैं माशाल्लाह से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाले, बहुत ज्यादा मेहमान नवाज। और यहाँ पर जो मेरी खास तौर पे यादें हमारी बनी है वो कोहाट बाइकर्स क्लब के मेंबर्स के साथ जो गुजरा हुआ वक्त था वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और डॉक्टर साहब से भी हमारी मुलाकात थी, नासिर साहब से, नासिर खान बंगश साहब से। और इनसे मिल नहीं पाया था, अब मुलाकात हो गई रैंडमली। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी शख्सियत के हामिल इंसान। और इन्होंने भी हमारी जबरदस्त मेहमान नवाजी की है, बहुत खुलूस से मिले हैं ये। इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरे क्लब का। सर, मैं जब से कोहाट में हूँ आप लोगों के क्लब का बिल्कुल मुसलसल यही शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जिस तरह के लोग हैं आप लोग माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों के को आबाद रखे, आपके क्लब को हमेशा आबाद रखे। और इसी तरह यहाँ पर रिवायती मेहमान नवाजी यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए कायम रखें। इंशाल्लाह कायम रखेंगे, इंशाल्लाह कायम रखेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अगर चाहिए तो गाइस है दर्रा आदम खेल के लिए और यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जनाब कहाँ पर मौजूद है? ये कोहाट है, चुंगी नंबर 7 है, बन रोड के साथ है। बन्नू रोड के साथ है। जनाब यहाँ पर यहाँ के मकामी लोग मेरे दोस्त बहुत अच्छे यहाँ से गुजर रहे थे। बड़े बाखलाक तरीके से इन्होंने हमें बुलाया, उनसे बात की, सफर के हवाले से पूछा। कैसे, खैरियत से? क्या नाम है आपका? आसिफ। आपका क्या नाम है? हसन। कैसी मसरूफियात है? आपको कैसा लगा ये? कोहाट बहुत प्यारा शहर है और यहाँ के लोग भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी बड़ी अच्छी लगी मुझे। और दूसरा ये सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट जो मुझे यहाँ पे मेरी यादें वाबस्ता हुई वो कोहाट बाइकर्स क्लब के साथ हुई। बहुत ही प्यारे लोग हैं, आप लोग जानते होंगे जी। अब्दुल गफूर भाई, यासिर भाई और सारे मेंबर्स जितने भी थे, उन्होंने कोहाट में जब हम पहुंचे तो बहुत अच्छी तरह वेलकम किया और बहुत ही प्यारे लोग हैं। और जिंदगी कैसी हमारे साथ इधर नहीं फिर जाते। नहीं, आज हमारा सफर दर्रा के लिए आगे बढ़ना है और कोहाट में हमने स्टे किया और आप लोगों की तरफ से भी मेहमान नवाजी को कोहाट बाइकर्स में हमने हमारी कर दी और बहुत ही भी है ना, बहुत ज़्यादा। आपकी क्या मसरूफियात है? पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? अच्छा, स्टूडेंट है। क्या पढ़ते हैं? अच्छा, मेडिकल। ठीक है। तो जनाब ये लोग माशाल्लाह से, ये वो चेहरे, ये खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत नौजवान, कोहाट की पहचान। और यहाँ पर आने वाले लोगों को जिस तरह वेलकम करते हैं, जिस तरह मेहमान नवाजी करते हैं, तो बड़ा अच्छा माहौल मुझे दिखा यहाँ पर जब इस शाहराह से हम गुजर रहे हैं और आप भाई जैसे लोगों से और लोगों से भी हमारी मुलाकात हो रही है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ खुलूस से मिलने के लिए, मेहमान नवाजी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। गाइस ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया चुंगी चौक से आने वाला रास्ता
और राइट साइड पे जो ये रास्ता है ये हंगू बाईपास कहलाता है। और जनाब हम जो सफर कर रहे हैं अभी इस वक्त कचहरी चौक की तरफ, ये जनाब रास्ता कचहरी चौक की तरफ जा रहा है। इस वक्त सुबह सुबह का मंजर ये है कि मामूलात जिंदगी कोहाट शहर में नॉर्मल है। कारोबार, दुकानें, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने वाले तुलबा और जनाब तालबात, बहुत ही अच्छी रौनक यहाँ पे अभी नजर आ रही है सफर के इस हिस्से में। मौसम बहुत ही खुशगवार है। सुबह सुबह ये भाई साहब नान खा रहे हैं। कैसे हैं? खैरियत से हैं? सुबह सुबह नान। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है जनाब टीसीएस का दफ्तर। द नॉलेज ग्रुप ऑफ स्कूल्स। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहाँ जाना है इसके बाद? हम कराची से जनाब सफर कर रहे हैं, चाइना बॉर्डर के लिए पैदल सफर कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। आज हमारा तकरीबन 3 नवंबर के बाद 75 दिन हो चुके हैं। अल्लाह आपके सफर को मुबारक करे। बहुत और हमारे शुक्रिया। लायक अगर कोई खिदमत हो, कोई जज़ाकल्लाह। जरूरत हो। जज़ाकल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद सुल्तान है, मैं एक्साइज ऑफिसर। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक्साइज ऑफिसर। बड़ा ही खूबसूरत मंजर ये है जो मुझे अभी सुबह सुबह लग रहा है कि छोटे बच्चे बहुत सारे मुझे नजर आए स्कूल जाते हुए। और इस शहर का भी लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस ये लोकेशन है बेजादी चक्करकोट, जो कि कोहाट में एक फर्नीचर मार्केट है और कोहाट बेस के बिल्कुल साथ है। यहाँ पर हमारी मुलाकात यहाँ के कुछ बुजुर्गों से हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप अच्छे हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस साहब। कैसा चल रहा है? जिंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बहुत अच्छी जा रही है। माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा शहर है ये। बहुत ही मेहमान नवाज लोगों का शहर है ये। हाँ, जो हमारे जो पठानों का सारा इलाका है ये मेहमान नवाज लोग हैं, वेलकम करने वाले लोग हैं मेहमानों को। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। हमें इन्होंने देखा और रुके हैं, हमसे बात की है। गाड़ी इनकी आगे कहीं पे खड़ी हुई है और जनाब हमें अप्रिशिएट किया हमारे सफर के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे आप? जी माशाल्लाह, आप लोगों की बड़ी अच्छी काविश है, अल्लाह कबूल करे। और आप लोग जो अमन का पैगाम दे रहे हैं, जो एक रवादारी का पैगाम दे रहे हैं सारी दुनिया को, अल्लाह करे कि ये सबको पहुँचे और लोग इससे जो शकूक शुबहात हैं लोगों के जहन में, जो नेगेटिव परसेप्शन है पठानों का, वो दूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और मकामी जगहों से, पाकिस्तान के इतने एरियाज से जब हम गुजरे, वहाँ की खूबसूरती भी हमने दिखाई कि इतना ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है। और यहाँ पर सयाहत के बहुत सारे रोशन मौके मौजूद हैं। अगर इन इलाकों को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जाए तो ना सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि इंटरनेशनली सयाह इस तरफ रुख कर सकते हैं। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार हो और मुनासिब मौके मिले, मुवाफिक मौके मिले, तो ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर खुद भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं दुनिया को कि पाकिस्तान हमारा कितना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप
आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल और करम है। क्या एक्टिविटी बहुत चल खुश रही है हुए आपकी? आपको देख रहा था कि आप पैदल सफर कर रहे हैं, लोगों के ये एक पैगाम दे रहे हैं कि पठान लोग बहुत मेहमान नवाज लोग हैं और पूरा पाकिस्तान जो है ना ये अच्छे लोग हैं पूरी दुनिया में। जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह परमन मुल्क है, लेकिन बाहर गैर मुल्कियों का शुबहात है। यहाँ का पाकिस्तान में दहशतगर्दी कोई दहशतगर्दी नहीं है, परमन लोग है। ये सब आप पैदल चल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो परमन इलाका है, परमन सफर हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइस कोहाट में इस वक्त मौजूद है, दर्रा आदमखेल की तरफ सफर हमारा जारी है। मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए हम गुजर रहे हैं और यहाँ के मकामी लोगों से हमारा इंटरेक्शन भी हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है जनाब इस वक्त इन रास्तों में सफर करके। तो चलते हैं जनाब, आगे का सफर भी तय करते हैं और आगे भी मजीद बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मेहमान नवाज लोगों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और यहाँ के मुख्तलिफ लोकेशन को भी एक्सप्लोर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। ये है जनाब कोहाट का कदीम तरीन बाजार। बाबे खत्मे नबुवत शाह फैसल गेट। और यहां से जो है जनाब इस वक्त हम गुजर रहे हैं। कचहरी चौक की तरफ सफर जारी है। बहुत ज्यादा इस एरिया में ट्रैफिक है इस वक्त। ये है जनाब कचहरी चौक। इस तो गाइस इस वक्त मौजूद हैं हम कोहाट प्रेस क्लब। मैं आपको दिखाऊं, ये है कोहाट प्रेस क्लब और जनाब इसके सामने से ही हम गुजर रहे हैं। क्या बताएं जनाब कोहाट प्रेस क्लब के हवाले से। मैंने कहा है कि नेगेटिव चीजों पे बात नहीं करेंगे। कोहाट प्रेस क्लब बहुत ही सन्नाटे में इस वक्त और यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है इस वक्त। बाकी आप समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बड़ी अच्छी रौनक है। हंगू बाईपास वाली साइड पे जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड एरिया है और यहाँ से जल्द अज जल्द निकलने की पूरी कोशिश है
ताकि दर्रा की तरफ तेजी से आगे बढ़ सके। आहा, वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो गाइस सफर जारी है दर्रा आदम खेल के लिए, और आज जो है सफर थोड़ा सा कम कर पाएंगे। उसकी एक वजह ये है कि हमें बाईपास वाली साइड से जाना था। बाईपास वाली साइड से एक जो कोहाट के लोग हैं या इस तरफ इन रास्तों पर जिन्होंने सफर किया उन्हें पता है कि कोहाट का जो टनल आता है वो बड़ा तवील है, 1.9 किलोमीटर का, और उस टनल पे पैदल चलने पर जो है पाबंदी है, और हम वहां से तो नहीं जा सकते। बहरहाल दूसरा एक पुराना रास्ता भी है, और उस रास्ते को जनाब हमने अभी अख्तियार किया हुआ है और दर्रा आदम खेल की तरफ पेशकदमी जारी है। कोहाट शहर का बाजार और यहाँ की रौनकें जनाब देखते हुए जा रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत शहर है, बड़ा शहर है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और जनाब इन रास्तों से होकर अभी हम गुजर रहे हैं। ये चार बाग जंगल खेल का एरिया कहलाता है, जंगल खेल, जो कि कोहाट के मेन बाजार के बिल्कुल साथ है। मौजूद है इस वक्त कोहाट शहर में और यहाँ से गुजर रहे हैं। जंगल खेल का इलाका क्रॉस करने के बाद हम केडीए के करीब करीब हैं, और यहाँ पर हमारी कुछ स्टूडेंट्स से मुलाकात हो रही है। जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। और अब्दुल्ला जी। और स्टूडेंट मालूम होते हैं? जी हम सारे स्टूडेंट है बीएसएन के। अच्छा, जबरदस्त। कैसी चल रही है पढ़ाई? हमारी तो आप तगड़ी चल रही है। आपका सफर कैसे जा रहा है? सफर बहुत फैंटास्टिक, बहुत ही जबरदस्त। जी जी जी। और कितने टाइम से आपका ये सफर जारी है? तकरीबन 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है। 2.5 महीने से। अभी आगे कितने एक्सपेक्टेड रखिए? 1.5 महीने, तकरीबन 1.5-2 महीने और लगेंगे। हाँ, और उसमें मुश्किलात वगैरह आते हैं रास्ते में? डेफिनेटली फिटनेस के मसाइल भी हैं, रिहाइश के हवाले से परेशानी है। थ्रू आउट दिस जर्नी जो है हम इंटरनेट का इशू देखते आए हैं। कोहाट शहर में भी एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि यहाँ पे नेट की सर्विस मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी वही है, नेट की सर्विस नहीं है। कुछ इलाकों में ये तो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यहाँ तो मसले नहीं हो सकते आपके लिए। यहाँ भी मसले है आपके नेटवर्क के? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वाईफाई भी यहाँ पे नहीं चल रहा, कोई भी नेटवर्क नहीं चल रहा। चारों नेटवर्क मेरे पास मौजूद है। बहुत से शहरों से होके आए हैं तो बहरहाल ये तो मसाइल हैं। बाकी सुनाए आप लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है? कैसे लगा? आप कैंप की साइड से आए मेरे ख्याल में। जी जी। आपको कैसे लगा ये? कोहाट बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे बाजार हैं, बड़ी रौनक है, बड़ा शहर है, माशाल्लाह से खूबसूरत शहर है, और टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों को अच्छी तरह वेलकम किया जाता है। जिस तरह कोहाट में हमें कोहाट बाइकर्स क्लब ने वेलकम किया है, मजा आ गया। अभी आप जाएंगे दर्रा आदम खेल से, जी। वहाँ से आप कोहाट का व्यू देख सकते हैं। आपको कोहाट और भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह कंप्लीट कोहाट नजर आएगा वहाँ से आपको, और भी जो अट्रैक्शन होगी आप। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और बाकी मेरे दोस्त वगैरह, आप लोगों का कोई सवाल, कुछ बात करना चाहते हैं? सवाल नहीं, आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस हैं, बहुत शुक्रिया और दुआएं हैं, और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से पहुंचे।
और आप लोगों का सफर खैर से हो। बहुत और शुक्रिया। आपको ऐसे लोग मिले जिनसे आप मुतमईन हो, बिल्कुल और आपके बिल्कुल लिए मुश्किलात ना पड़े आगे। हमारी दुआएं आपके साथ और बेस्ट विशेस। बहुत शुक्रिया। हमारे लिए कोई खिदमत जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना। बहुत शुक्रिया चाचू, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? यहाँ पर भी हमारी एक साहब से मुलाकात हो रही है और इन्होंने बाइक रोक कर यहाँ से सफर कर रहे थे और हमसे मुलाकात इधर की। जा रहा था। अच्छा, बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरसलान है सर। अरसलान भाई, जी, कैसी जिंदगी गुजर रही है? ठीक कोहाट के ठाक। मकामी है? जी, मैं कोहाट। कहाँ पे रिहाइश है आपकी? मैं रिहाइश केडी की तरफ। केडीए की तरफ वैसे रिहाइश। इधर मियार जगह और मैं पुलिस लाइन की तरफ रहता हूँ। अच्छा, जी, जी। कैसी चल रही है जिंदगी? तो बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी चल रही है। आज मैंने फेसबुक पे देखा था तो मैंने कहा जरूर इनसे मुलाकात होगी, लेकिन अल्लाह ने मेरे सुन ली है। बहुत शुक्रिया, मैंने कहा यार किस तरह होगी यार, इनसे मेरी मुलाकात हो जाए। बहुत तो शुक्रिया। मैं इधर से आ रहा था कैंट से, तो मैंने आप लोगों को देखा, तो जज़ाक- मैंने क्या समझा इनके साथ थोड़ी सी मुलाकात कर लूंगा। और आप सुनाए, आप लोगों का सफर कैसे रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, सफर बहुत ही जबरदस्त कि जा रहा है। आप जब आ रहे थे तो रास्ते में लोगों ने कोई अच्छे थे? बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई इन 75 दिनों में जब हम सफर कर रहे हैं, जी, जी। और आगे भी इंशाल्लाह ताला बहुत से लोगों से मुलाकातें होंगी, बहुत से एरियाज को कवर करने की कोशिश करेंगे। जी। अच्छे बुरे हर तरह के लोग मिल रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। लेकिन अपने इस सफर में ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश है कि उन लोगों को हाईलाइट करें जो वाकई बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं। और हमारे मुल्क में जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है कि बेशक, कौमियत परस्ती, कौमियत मजहब परस्ती जी, जी। और फिरका वारियत, लसानी बुनियादों पर नफरत पाया जाता है, और मुख्तलिफ सियासी अफरा तफरी और बहुत सारी चीजें। तो उन सारे हालात को देखते हुए एक कदम हमने इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना पैदल सफर करके अपने कौम का पॉजिटिव जो चेहरा है वो दिखा सकें, रोशन चेहरा दिखा सकें। और इस कोशिश में हम कितना कामयाब हो रहे हैं, कितना नाकाम हो रहे हैं, ये आने वाले वक्त पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों के सफर कैसे मरे? आप मतलब आप लोगों ने क्या सोचा था कि यार कि हम पैदल सफर करेंगे? पैदल तो आप हमारी- लोगों ने क्या सोचा था? हमारी काबिलियत थी, हमें पता था, हमें अंदाजा था, हम ट्रेन थे फिजिकली मेंटली खास तौर पर कि ये सफर हम कर सकते हैं। बहुत तवील सफर है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 78 साल तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कराची से कोई चाइना बॉर्डर तक पैदल सफर करे। 2500 किलोमीटर से जायद का ये सफर है, और पैदल सफर करना इतने इलाकों से, पहाड़ी सिलसिले भी हैं, मुख्तलिफ इलाकों से सुनसान तो इन एरियाज से होकर गुजरना और इसमें मुख्तलिफ तरह का एक्सपीरियंस होना, वो हम लोगों के लिए वाकई तो आप लोग तो सफर बहुत ज्यादा कर चुके होंगे ना, तो आप लोगों ने क्या सोचा, कहीं आराम करेंगे या बस डायरेक्ट आप लोग पैदल चलेंगे? हम लोग असल में दिन की रोशनी में सफर करते हैं, मगरिब से पहले, क्योंकि फैमिली के साथ सफर कर रहा हूँ तो अंधेरा होने से पहले, मगरिब से पहले हम अपना सफर वाइंड अप कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। बहुत अल्लाह आप शुक्रिया, लोगों को खुश बहुत अच्छा रखे। लगा। अगर आप लोगों को चीज चाहिए, कुछ ड्रिंक चाहिए, तो हम आपको दे सकते हैं। ठीक है। आपका नाम? रेहान। रेहान जी, रेहान जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस पहुंच चुके हैं केडीए, कोहाट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये जनाब एरिया कहलाता है। और इससे आगे जब हम सफर करने जा रहे हैं गुलशनाबाद के लिए, गुलशनाबाद जो एरिया है, चूंकि हम कोहाट टनल का रास्ता हमने नहीं लिया, तो गुलशनाबाद के बाद आबादी खत्म हो जाती है कोहाट शहर की, और फिर जो है पहाड़ी सिलसिले शुरू होंगे इंशाअल्लाह। तो वहां के भी नज़ारे आपको जरूर चेक कराएंगे। फिल वक्त जनाब हम मौजूद हैं केडीए। ये है पेशावरी आइसक्रीम, बड़ा डेवलप्ड सिटी है। और ये है जनाब पर्ल ऑसिस रेस्टोरेंट। कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? बड़ी अच्छी सी जगह है, खूबसूरत सी जगह है ये, बड़ी रौनक वाली जगह है जनाब। राइट हैंड साइड पे कोई सरकारी महकमा मालूम होता है, फायर ब्रिगेड वगैरह, WSSC कोहाट।
यहाँ पे आपको जो है बारबेक्यू सेटअप नजर आता है, क्योंकि बड़ा शहर है और यहाँ के जो लोग हैं उनकी ग़िज़ाएं ज़रा मुख्तलिफ है। पिज़्ज़ा वगैरह, बिरयानी, पुलाव और इस तरह के जो खाने हैं मिल जाते हैं। मुख्तलिफ मार्ट यहाँ पर मौजूद है। फार्मेसी, कोहाट में जनाब ज्यादा टाइम नहीं गुजार सके क्योंकि हमें आगे का सफर तय करना था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये हमारे भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके? मेरे 20 के टिकटॉक पर है। 20K, जबरदस्त जबरदस्त। कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जनाब आप ब्लॉगर हैं, फिर तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल कि हम क्यों आए होंगे। जी जी, हमारा क्या मकसद है? मकसद तो हमारा नेक है, इरादे नेक हैं कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और तमाम कौमियत के लोगों को और दिखाएं दुनिया को कि इन रास्तों पर, इन सूबों से होकर, इन शहरों से, कस्बों से, देहातों से होकर हम पैदल सफर करके ये शो कर रहे हैं कि तमाम कौमियत के लोग माशाल्लाह से पुरअमन हैं, मेहमान नवाज हैं और इस वक्त हम रिप्रेजेंटर है तमाम कौमियत के माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सफर बहुत अच्छा गुजर रहा है, पैदल सफर है, थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन ये है आप तो समझ सकते हैं, फिर आप यूट्यूबर हैं कि कंटेंट बन रहे हैं, मुझे पता है, वीडियोस अपलोड हो रही है और बड़ा मजा आ रहा है। बड़ी स्पीड से आया, मुझे पता है कि भाई लोग आ रहे हैं, इन्होंने आपको देखा है। सुबह जब न्यूज़ जा रहा था ना, मैंने आपको देखा था, मैंने कहा यार बड़े कीमती लोग हैं, मिस ना हो जाए हमसे। हम तो हमारा भाई के बहुत स्पीड से हम आए हैं, आपकी बहुत स्पीड से आए हैं। आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, जज़ाकल्लाह। कराची ने रगली कराची से है ना आप लोग? जी जी जी, कराची से आए, चना बॉर्डर तक जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं? हाँ, चले जी, हम भी अपना कंटेंट बना लेंगे। चले जी, मजा आएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा कर दूं, फिर उसके बाद कैमरा ऑफ करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ वो ना जोड़ के लंबा रोड अगर मामा से इधर मामा से अगर पैसे इधर के पैसे वाला हाँ दादी पैसे वाला हाँ। किसी ने आपको कुछ बोला? किसी ने आपको कुछ बोला? वाला क्या नो आओ करा दर वीडियो के इधर तस्वीर हुआ तस्वीर हुआ तो गाइस इस वक्त मौजूद है PKS कैफे एंड स्पेशल चपली कबाब और हसनैन भाई ने और शहीर भाई ने हमारे लंच का इंतजाम किया। मैंने इनसे बार बार कहा
कि हमारा सफर अभी जारी है, हमने स्टार्ट किया है और सफर जो है अभी ज्यादा करना है। लंच रहने दें, फिर कभी इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये जो है जनाब है पठान, ये जाने कहाँ देते अपने मेहमानों को खिलाए बगैर। बिल्कुल। तो मैंने फिर इनसे जान छुड़ाने के लिए मैंने कहा सर फिर एक काम करें, सब अभी लंच टाइम तो हुआ नहीं है, आगे इंशाल्लाह ताला जब सफर कंप्लीट करेंगे हम, भूख लगेगी, आप पैक करवा दें। तो ये जनाब यहाँ पर हमें लेकर आए और भाई साहब ने पैक किया खाने को, और यहाँ से हम इंशाल्लाह ताला इनका शुक्रिया अदा करके सफर का दोबारा आगाज करेंगे। दोनों अहबाब का मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिस तरह आप लोग मेहमान नवाजी करते हैं और मेहमान को यहाँ से खाली हाथ जाने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश जरूर करते हैं इकराम के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है जनाब, किससे हो रही है? मेरा नाम जिशान खटक है। जिशान खटक भाई, और इनके कजन ने हमें देखा था, मुलाकात भी थी, कहाँ पर हुई थी? लाशी में हुई थी। वो कल कोहाट से जा रहा था, आपको स्पेशल रोका है, वो गाड़ी रुकवाई है, आपके साथ मिला है, वीडियो भी बनाई है। और मैं भी कुदरती इधर आ गया। हम तो इधर बस टीचिंग करते हैं, इधर अभी छुट्टी हो गई है तो इधर ये दोस्त है और मेरे साथ अभी आ जाते हैं। तो आपको देख लिया, बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा दिल को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद है इनके एक दोस्त भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है माशाल्लाह। आप भी टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं? जी बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त यहाँ का लिटरेसी रेट है। और मैंने देखा सुबह के औकात में भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पढ़े लिखे लोगों का शहर है और इसका सारा क्रेडिट आप जैसे लोगों को जाता है जो तालीम के फरोग में पेश है। तो कैसी चल रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं और बच्चों को तालीम भी साथ में दे रहे हैं ताकि उनकी भी ज़िंदगी बन सके। और अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें, तालीम की रोशनी फैलाते रहें। और जनाब हसनैन भाई का भी बेहद शुक्रिया अदा करेंगे, दोनों अहबाब का इसी तरह मेहमान नवाजी करते रहें। आपकी ये मेहमान नवाजी हम हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अच्छी सेहत दे, आपके घरों में भी खैर व बरकत दे, इस शहर की रौनक हमेशा बहाल रहे, पूरे मुल्क का निज़ाम बेहतर हो और पूरे तमाम कौमियत के जो लोग हैं वो आबाद रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जनाब ये है KDA, कोहाट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सोसाइटी है बहुत ही आइडियल लोकेशन पे और यहाँ का जो मंजर है बहुत ही खूबसूरत, बुलंद बाला पहाड़, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पर बाज़ार का वो हिस्सा रश खश ख़त्म हो जाता है, पुरसुकून एरिया है जनाब। इस वक्त टेम्परेचर जो है जनाब नॉर्मल है, सफ़र किया जा रहा है। टाइम जो है इस वक्त 2:15 हो चुके हैं। आज ज़्यादा सफ़र अभी तक हमने तय नहीं किया। अब यहाँ पर एक डिसीजन हमने लेना है। डिसीजन जनाब ये है कि रास्ता अब ज़रा मुख्तलिफ आने वाला है और इन रास्तों पर सफ़र किया जाए या नहीं। और ये डिसीजन हम लेंगे गुलशनाबाद के बिल्कुल आखिरी सिरे पर, जहाँ पर हम पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। नज़ारे बहुत ही ज़बरदस्त। और ये लहसुन की खेती है, ये मैं आपको करीब से दिखाऊं। ये काफ़ी बड़े रकबे पे लहसुन की खेती हो रही है। कोहाट शहर में जिन लोगों से अभी हमारी मुलाकात हुई, ख़ास तौर पे हसनैन और उनके दोस्त, उन्होंने हमें दिया है खाना पार्सल और बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए वो
राजी नहीं थे कि आप खाना खाए बगैर कैसे जा सकते हैं। बड़ी मुश्किल से फिर इनसे कहा कि चलें ठीक है, बैठ के हम खाएंगे नहीं, आप पार्सल कर दें, क्योंकि हमारा इरादा गुलशनाबाद के बिल्कुल मोड़ पे स्टे करने का है, जो अब यहाँ से थोड़े फासले पर है। तो ये है जनाब गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर बॉयज़ कोहाट। तो हमने उनसे ये कहा कि आप पार्सल कर दें, और पार्सल कर दिया है। हमारा इरादा था गुलशनाबाद के बिल्कुल आखिरी सिरे पर एक होटल है, वहाँ पर हम रुकेंगे, चाय पिएंगे, फिर स्टे के हवाले से डिसीजन लेंगे। अगर आगे बढ़ना हुआ तो खाना खा के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जनाब यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं, इतने मोहब्बत करने वाले हैं कि मेहमान को ये जाने बिल्कुल भी नहीं देते। अच्छा, इस रास्ते के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये रास्ता बहुत ही कम इस्तेमाल होता है और यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। उसकी वजह यह है कि केडीए से एक रास्ता निकलता है और वो टनल की तरफ जाता है। हंगू रोड से जो ट्रैफिक है वो टनल की तरफ, तो इस वजह से उस शाहराह पर ज़्यादा लोड होता है। इस शाहराह पे आप देखें बिल्कुल भी रश नहीं है। ये कोहाट का दर्रा आदम खेल से मिलाने वाला पुराना रास्ता है और अब इस रास्ते को बहुत कम ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादातर उस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस रास्ते पर टनल की वजह से हमें परेशानी एक्सपेक्टेड थी कि हो जाएगी और हम इस रास्ते पर आ गए। दर्रा आदम खेल यहाँ से अब ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन रास्ते जो हैं जनाब, पहाड़ी सिलसिला होगा, ऊंचाई चढ़ाई और सुनसान भी है। दरमियान में कोई रेस्टोरेंट या इस तरह का हमें स्टे नहीं मिलेगा। और इस वक्त सफ़र के जिस हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, इस हिस्से में तो हम अपने लिए स्टे के हवाले से कोशिशें शुरू कर देते हैं। ऊपर से फिर इतना ज़्यादा सफ़र करना पहाड़ी सिलसिलों में, तो शायद हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें, इस फैसले को हमने थोड़ी देर बाद लेना है। फिल वक्त जनाब इस शाहराह पे सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही यूनिक सी जगह है, मैं आपको दिखाऊं। इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पे भरपूर आबादी है, राइट हैंड साइड पे ये खेती बाड़ी का एरिया और जनाब ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। आगे के मनाजिर आपसे जनाब शेयर करेंगे। सफ़र हमारा जारी है दर्रा आदम खेल के लिए और वहाँ पर भी जनाब हमारा इंतज़ार हो रहा है। हमारे मेज़बान इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें भी बर वक्त इन्फॉर्म करना है कि आज हम पहुँच रहे हैं या नहीं। तो गाइस, अब हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमने फैसला लेना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप रास्ता देख रहे हैं, ये हंगू के लिए है। राइट हैंड साइड पे केडीए कोहाट टनल की तरफ जाता हुआ ये रास्ता। और हमारे पास इस वक्त दो ऑप्शन है, केडीए कोहाट टनल वाली साइड पे जाना है या कोतल दर्रा आदम खेल। टनल वाली साइड पे तो हम जा ही नहीं सकते, हमें हर सूरत में यहाँ से अब कूतल दर्रा आदम खेल वाली साइड पे जाना है, जो कि जनाब ये रास्ता है, ये अंगू के लिए जा रहा है। और ये जनाब ये जो गाड़ी आई है, रक्षा आया है, ये टनल वाली साइड पे जाने का रास्ता है। इस मकाम पर थोड़ी देर करेंगे रेस्ट और फैसला लेंगे कि जनाब
आगे बढ़ना है या यहाँ पर कायम करना है, क्योंकि टाइम जो है यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। नॉर्मली इस वक्त तक हम सफ़र को कंप्लीट कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो रास्ते बड़े खूबसूरत हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये है जनाब हंगू की तरफ जाता हुआ रास्ता, बेहद खूबसूरत पहाड़ी एरिया से घिरे हुए ये रास्ते। राइट हैंड साइड पे ये जा रहा है जनाब टनल की तरफ। और ये है कोतल वाला रास्ता। यहाँ पर जनाब पाकिस्तान कस्टम चेक पोस्ट भी मौजूद है। यहाँ पे करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, फिर उसके बाद सफर के हवाले से डिसीजन लेते हैं कि करना क्या है। तो गाइस इस वक्त मौजूद हैं कोतल चेक पोस्ट पे, और यहाँ पर जनाब टाइम हो गया लंच का। हसनैन और शहीर भाई ने हमें लंच पैक करके दिया था और लंच जनाब इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी ये पुलाव है और चपली कबाब है। उनका बेहद शुक्रिया कहना चाहूँगा। और दूसरा ये कि जनाब यहाँ से हमने जो फ़ैसला लिया है वो ये लिया है कि हम अपना सफ़र कंटिन्यू रखेंगे दर्रा आदम खेल के लिए। लंच करते हैं जल्दी से और अपने सफ़र का फिर से आगाज़ करते हैं।